जय हिंद। अभी हम लोग क्लास 11th के चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में सीख रहे थे। उसमें हमने सीखा था कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, किसी डिग्री को मिनट में कैसे बदलते हैं, मिनट को सेकंड में कैसे बदलते हैं, इन सभी के बारे में बात किए थे। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे चाप की लंबाई से संबंधित कुछ फॉर्मूला। वो फॉर्मूला एक तरह से आज आप ही डिराइव करेंगे, मतलब उसका निर्माण करेंगे। मैं सिर्फ हिंट बताऊंगा कि आखिर वो फॉर्मूला आया कहाँ से। तो देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक वृत्त इधर बनाते हैं, ठीक है। ये ले लिया हमने वृत्त, इसका एक केंद्र होता है, केंद्र ले लिए, इसका एक त्रिज्या r है, ठीक है। तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि इसका वृत्त का परिधि का फॉर्मूला। तो वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला होता है? परिधि या उसी को परिमाप बोलते हैं, ठीक है। वृत्त की परिधि 2πr परिधि, ठीक है। और हमने पीछे में बताया था कि पाई का वैल्यू क्या होता है? 180 डिग्री। तो एक तरह से देखिए ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, 2 गुना 180 बिठाएंगे तो 360 डिग्री इंटू r। और एक बात बताइए, परिधि क्या होता है? यहाँ से ले करके यहाँ तक की लंबाई जितना आ गया टोटल। तो जब ये एक चक्र लगाया तो देखिए कोण कितना बन रहा है? 360 का। मतलब कि वृत्त की परिधि की लंबाई है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई। तो उसको वृत्त की परिधि को हम अगर L बोल दें तो L क्या है? 360 गुना r। अब आप बताइए, ये तो था पूरा, अब मैं आधा आपसे पूछूं, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई। तब आप क्या बोलेंगे? सिर्फ इसमें, अभी इसका परिधि नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अर्धवृत्त का परिधि नहीं, हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का। तो ये जितना है 2πr, उसका आधा ये रहेगा, क्योंकि देखिए टोटल है 2πr, तो उसका आधा ये रहेगा ना। तो अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है? हम सिर्फ इसका लंबाई लिख रहे हैं, तो 180 गुना r आएगा, या उसी को लिख सकते हैं πr, इसका आधा। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारा आ गया πr। तो यहाँ पर देखिए एक तरह से 180 इंटू r लिखा हुआ है, मतलब एक तरफ का कोण कितना बना है? 180 डिग्री। तो एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जितना कोण बनता है, जितना लंबाई होता है और जो त्रिज्या होता है, उस सब में क्या रिलेशन है? मतलब ये टोटल लंबाई कैसे निकलता है? एक कोण और इस त्रिज्या को गुना करके। देख रहे? देखिए यहाँ पर वही चीज़, अगर हम यहाँ पर L लेते ये वाला सिर्फ आधा में, तो ये क्या होता है हमारा? थीटा इंटू r। थीटा के जगह पर क्या है? थीटा मतलब कोण को सूचित किया जाता है, तो 180 गुना r। तो ये देख पा रहे वही चीज़ है। तो अब हम लेते हैं इसका हाफ, मतलब इसका भी आधा, ठीक है। इसका आधा का फिगर मैं इधर बना देता हूँ, थोड़ा समझिए। यही चीज़ है, छिपा हुआ है, लेकिन ये वृत्त है, इसका हम सिर्फ 4 भाग कर सकते हैं, तो हम 1 भाग ले गए। एक तरह से देखिए, आधा पहले किए थे यहाँ से यहाँ तक, इसका आधा कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हमको चाहिए। तो कोण कितना बना है? 90 डिग्री का। और इसको हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी इसका 1/4 है, मतलब 2πr का चौथा भाग है। 4 से भाग देंगे तो ये 4 भाग में बट जाएगा, तो 1 भाग हम निकाल रहे। तो देखिए ये आ गया 2, तो π/2 इंटू r आया है। तो ये π/2 क्या है? 180 डिग्री अगर रख दें तो 90 इंटू r। मतलब ये लंबाई अगर ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या कीजिए कि जितना कोण बन रहा है और जितना त्रिज्या है, वो दोनों को गुना कर दीजिए। और यही फॉर्मूला आपको पढ़ना है। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, L बराबर थीटा इंटू r। ये फॉर्मूला बहुत है, यानी कि ये है चाप की लंबाई, ये है कोण, ये है त्रिज्या। इसी को हम यहाँ पर देखिए, थीटा बराबर r को इधर भाग में भेज दें, तो ये आ गया थीटा बराबर L/r। तो ये फॉर्मूला देख लिए कैसे आया। पहले जब पूर्ण लिए थे तो 2πr लिखा हुआ था, और हम बोले थे कि पाई का मान 180 डिग्री, तो 360 गुना r लिखा हुआ था। मतलब टोटल लंबाई क्या आ गया? 360 गुना r। जितना कोण बना 360 कोण बना और गुना त्रिज्या।
इसका आधा लंबाई लिए यहाँ से यहाँ तक, तो पाई आर, यानी इसका आधा 2 पाई आर है, इसका आधा कितना हो जाएगा पाई आर। तो उसमें देखिए 180 का बन रहा था, पाई आर पाई के जगह पर 180 बिठा दिए, तो मतलब ये लंबाई आ गया आधा इसका 180 गुना आर। कौन बन रहा था 180, उससे भी अगली बार इसका 1/4 निकाले, मतलब इसका 4 भाग में 1 भाग, तो इसमें कौन बन रहा था 90 डिग्री, तो 90 गुना आर हो गया। देखिए, तो यहीं से अगर हमारे पास कुछ भी कोण दे दे, जैसे यहाँ पर दे दिया सेंटर एक तो, ठीक है, ये त्रिज्या दे दिया और बोल दिया हमसे कि इतना लंबाई ज्ञात कीजिए यहाँ से यहाँ तक का, और हमारे पास यहाँ पर कुछ थीटा दे देगा। यहाँ तो दिख रहा है 90 दे दिया, 180 है तो 360 है, कभी हो सकता है आप 30 डिग्री दे दें, तब तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर L बराबर थीटा इंटू आर, ये कहाँ से आया तो आप इसी से देख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला को मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने इसे सेपरेट करके लिख दिया है। क्या लिखें, केंद्र पर बना कोण यदि थीटा हो, ठीक है, यदि उसका त्रिज्या r हो और चाप की लंबाई को l से सूचित करें, लंबाई है इसलिए लेंथ l से सूचित किए, रेडियस को r से, और थीटा हम लोग 10वां भी पढ़े कि कोण को सूचित करने का संकेत है। तो यदि ये हो तो क्या अभी बताए थे, l बराबर होता है थीटा इंटू आर। वो कहाँ से ज्ञात किए, तो परिधि से। तो देखिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, यदि किसी वृत्त का व्यास वह हमारे पास दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, ठीक है, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण हमारा है 72 डिग्री, तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा मिल जाएगा आपको, बुक खोल के देख सकते हैं। ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वृत्त का व्यास, व्यास तो त्रिज्या कैसे ज्ञात होता है, व्यास का आधा होता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो त्रिज्या हो गया हमारा r बराबर व्यास का आधा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, केंद्र पर बना कोण मतलब थीटा, तो थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 72 डिग्री। आप चाहे तो इसको पहले रेडियन में बदल लीजिए, पहले गुना करके तब रेडियन में बदलिए, तो मैं पहले ही बदल लेता हूँ। तो रेडियन में बदलने के लिए हम बताए थे पाई बटे 180 से गुना होता है। सबसे बड़ा रोल यहाँ पर किसका है, पाई का, पाई बराबर जो 180 डिग्री लिखते हैं उसका, ये रेडियन में ये डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ से अगर 1 डिग्री लेना है तो पाई बटे 180 हो जाता है, मतलब डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो इससे गुना किए, ये यहाँ गुना किए। तो देखिए यहाँ पे कट रहा है कुछ, ये हमारा हो जाएगा 6 से कट रहा है, ठीक है, तो 6 का 6 और यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 छक 72 और 6 से ये 30 बार में, फिर देखिए कट रहा है, ये हमारा हो गया 6 दूनी 12, 6 पचे 30, ठीक है। तो क्या आ गया ये 2 पाई बाय 5। अब हम क्या पढ़ें, देखिए L बराबर थीटा इंटू आर, यानी चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो गया, चाप की लंबाई बराबर क्या पढ़ें थीटा आर, जिसको L बोलते हैं, सूचित करने का तरीका। तो L बराबर थीटा का मान कितना है 2 पाई बाय 5 गुना R का मान कितना है, देखिए 35/2। तो यहाँ से ये 2 2 कट गया, 5 से ये 5 सती 35, तो ये आ गया यहाँ पर देखिए। अब पाए, अब यहाँ पर आप खुद अनुमान लगाइए कि लंबाई निकालना है तो पाए का मान क्या रखेंगे 22/7, 22/7 गुना 7। ध्यान रखना है कि हमको कोण निकालना है या लंबाई, लंबाई में तो पाई का मान 22/7 होता है, और जब कोण में लेते हैं तब वह 180 डिग्री। ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा जब आप क्वेश्चन बनाएंगे बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर 7 7 कट गया, तो बचा कितना 22 सेंटीमीटर। तो ये देखिए इसका चाप का लंबाई हो गया।
तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत सारा बुक में मिल जाएगा। अब आप बुक निकाल करके खोल के इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। कुछ भी डाउट होता है तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। और अब नेक्स्ट आने वाला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि ये सब भी इंटरेस्टिंग ही था, लेकिन यह था बेसिक 3 लेक्चर बेसिक था। अब आएगा वो भी एकदम बेसिक ही रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप सीख गए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।